कमाने की कोई चेष्टा करो, कमाओ, इसके बगैर तुम्हारा हमारा गुजारा नहीं, मगर धोखा दे के मत करो जहाँ तक हो। दूसरा, थोड़ा थोड़ा साधन किया करो ताकि मन तुम्हारा इकट्ठा हो। जब तक तुम्हारा अपना मन अपने अंतर में इकट्ठा होकर नहीं चलेगा, तुमको एक तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी और एक तुमको अपनी जिंदगी का तजुर्बा नहीं होगा। ये जिंदगी की क्योंकि जितनी है कांजल कमेंट्री को पूजा पूर्व को आजा महाजना बता सकते हैं, ये है क्या? ये हमारी क्षमता की हालतें हैं, जिससे हमारी एक जागृत हालत है, एक स्वप्न हालत है, एक स्थिति हालत है, अवस्थाएं हैं। इसके आगे क्रिया एक अवस्था है, क्रिया तीस अवस्था है। तो जब तक इंसान साधन नहीं करेगा उसको तजुर्बा नहीं होगा। अभ्यास का करना, मगर वो भी अभ्यास किसी कामल गुरु की हदायत की जरूरत और अभ्यास के दौरान में उससे गुफ्तगू बातचीत करके रहनी चाहिए, वरना कई इंसान पागल हो जाते। तुम देखो कई लोगों के अंदर, मैं हजूर सामने साहब के कई आदमी है, एक आदमी मेरे पास सुबह का पागल हुआ आया, सुबह जा रहा और बेचारी इसी से मुझे देखी थी। मुझे बाबा सावन सिंह आज आया, उसने कहा बाबा कबीर का जिंदगी उसके पास चले, अब वो दौड़ा हुआ मेरे पास। अब वो जो बाबा सावन सिंह उसके अंदर गया, वो उसका भ्रम। इस भ्रम ने हम दुनिया को बेवकूफ और पागल बनाया गया। ये जो कुछ प्रकट तुम्हारे अंदर होता है, ये तुम्हारा अपना ये ख्याल है, अपना ये विश्वास है, अपनी विश्वास है। अब ये आया हुआ है ज्ञान, ये कहता बाबा तुमने मुझको कहा, मैं बीमार हूँ, मैं आ गया। अब ये सबका है तो इसके अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ। अब अगर मैं अभी बातें सच्चाई की नहीं जान करता हूँ, दुनिया मानसिक जगत में आकर के पागल हो जाएगी। कोई मेरे पीछे फिरेगा, कोई बाबा सावन के पीछे फिरेगा, कोई व्यास के पीछे फिरेगा। असल में फिरना चाहिए अपने अंतर में प्रकाश और समझ के पीछे फिरना चाहिए, न तो बाबा वकील चांद के पीछे या व्यास वाले के पीछे या आगरे वाले के पीछे चंदाओं के पीछे। इस वास्ते बार बार कहा जाता है गुरु पूरा खोजो, पूरा गुरु तो ढूंढे तेरे खड़े की कम दुनिया कहीं दिखा हुआ हजूर माया ने जितनी गानी दिया सब इतना को सिर्फ किया स्वामी जी की, उन्होंने भेद दिया है, राज दिया है, सच्चाई बयान किया, उन्होंने ये तो नहीं बताया। तो ये जितना खेगा तुम्हारा, मैं इस ख्याल से बिल्कुल किसी से न पैसा लेना चाहता हूँ, न किसी को धोखा, न किसी से ऐसे नहीं कर सकता। और न ये महात्मा जाते हैं जो आपको गुंडा कराते हैं, ये महात्मा नहीं है, ये महान साथी। इन्होंने दुनिया को धोखा दिया। जो कुछ है वो तुम्हारे अंतर सबल और प्रकाश है, या तुम्हारा जीवन का कर्तव्य। मैंने आज बात शिक्षा दिया, कोई कथन कोई, आप लोग आ जाते हैं, मैं अकेला जब बैठता हूँ, मैं महसूस करता हूँ तो फकीर तुमने खबरी तो नहीं, कोई पखंड तो नहीं बजाया, मैंने कोई खबरी नहीं किसी के साथ की, न मैंने पखंड बजाया, मैंने अपना कर्म भोगा, बस ये समझे। और किसी बड़ा आसान नहीं किया, बल्कि तुम लोगों ने मुझ पर आसान किया। अगर ये गुरु न होते पूछते ये और लोग तो मुझे तो इस राग का पता नहीं लगता, मर जाता सारी जिंदगी। ये वो राग है जो किसी महात्मा ने, किसी गुरु ने, किसी संत ने, किसी मदद ने दुनिया को नहीं बताया। अगर बताया तो बैन ने कहा, क्योंकि इसके बताने से मेरा नहीं बनता, मदद नहीं बनती, संत। इसलिए मेरा मदद इंसानियत। मैं न किसी मदद का पैरोकार हूँ, न किसी पंथ का। पंथ मेरा रास्ता ये है, पंथ मेरा रास्ता है, पंथ के बाद मदद नहीं है। तो मैंने आज आप लोगों को बहुत कुछ कह दिया। अब ये दुआ करो ये ठीक चलता बने, आप ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, सबको क्या रखते हैं।
वंदनम सत्ज्ञान दाता वंदनम सत्ज्ञानमय वंदनम निर्वाण दाता वंदनम निर्वाणमय भवते मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन आप ही सिंधु सदी गति जीव जंतु मीन आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार में आप करता करतार जगदाधार रिद्धि सिद्धि सचिनोनि चरण में आपके बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके भक्ति दीजे नाम की सतनाम में विश्राम में राधा स्वामी अपना कीजे राधा स्वामी नाम दे वंदनम सत्ज्ञान दाता वंदनम सत्ज्ञानमय वंदनम निर्वाण दाता वंदनम निर्वाणमय जग में मानस को गुण देखा जग में मानस को गुण देखा जो देखा है बैल बना है बैल पशु के रूपा जो देखा है बैल बना है बैल पशु के रूपा बैल समान फिरत डोले बैल समान फिरत डोले क्या पर जाता भूपा रे जग में मानस को देखा जग में मानस को देखा कोई बैल बना गोरख का कोई बैल शंकर का कोई बैल बना गोरख का कोई बैल शंकर का कोई बैल है रीत रसम का कोई बैल है रीत रसम का कोई माटी कंकर का जग में मानस को देखा जग में मानस को देखा को बैल है चार वेद का को सठ दर्शन का को बैल है चार वेद का को सठ दर्शन का अपनी किसी ने खबर न पाई अपनी किसी ने खबर न पाई देखा न मुख दर्पण का जग में मानस को देखा जग में मानस को देखा पंथ के बैल पंथ में डोले देख भिखारी लाखों पंथ के बैल पंथ में डोले देख भिखारी लाखों ये सब पशु है नर नहीं कोई ये सब पशु है नर नहीं कोई देख ले अपनी आँखों जग में मानस को देखा जग में मानस को देखा गुरु पशु नर पशु तिरिया पशु वेद पशु संसारा गुरु पशु नर पशु तिरिया पशु वेद पशु संसारा मानस सोई जानिए
जाहिर देख विचारा जग में, मानस को न देखा जग में, मानस को न देखा। कहे कबीर सुनो भाई साधु बैल से बच कर रहना, कहे कबीर सुनो भाई साधु बैल से बच कर रहना। पक्षपात की सींग अड़ेगी, पक्षपात की सींग अड़ेगी, दुख कलेश क्यों सहना जग में, मानस को न देखा जग में, मानस को न देखा जग में, मानस को न देखा। दयाल कब करी हो दाया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। काम क्रोध हंकार व्यापे, काम क्रोध हंकार व्यापे। नाहीं छूटे माया, नाहीं छूटे माया। गुरु दयाल कब करी हो दाया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। जो लगी उत्पत्ति बिंदु रचो है, जो लगी उत्पत्ति बिंदु रचो है। सांच कबू नहीं पाया, सांच कबू नहीं पाया। पांच चोर संग लाए दियो है, पांच चोर संग लाए दियो है। इन संग जन्म गमाया, इन संग जन्म गमाया। गुरु दयाल कब करी हो दाया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। तन मन दस्यो भुवंगम भारी, तन मन दस्यो भुवंगम भारी। लहरे वारन पारा, लहरे वारन पारा। गुरु गारूड़ी मिलो नहीं कबही, गुरु गारूड़ी मिलो नहीं कबही। विष परसो विकरारा, विष परसो विकरारा। गुरु दयाल कब करी हो दाया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। कहे कबीर दुख का सुख कहिए, कहे कबीर दुख का सुख कहिए। कोई दर्द न जाने, कोई दर्द न जाने। देहूं दीदार दूर करी पर्दा, देहूं दीदार दूर करी पर्दा। तब मेरो मन माने, तब मेरो मन माने। गुरु दयाल कब करी हो दाया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। काम क्रोध हंकार व्यापे, काम क्रोध
छूटे माया, नहीं छूटे माया। गुरु दयाल कब करी हो दाया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। राधा स्वामी। लीजिए अब सुनिए एक भजन जिसे हमारे डॉक्टर करमचंद जी कपूर मानवता मंदिर चाटपुर निवासी गा रहे हैं। मौज की आई परख अब चित्त में दुचिताई कहाँ, मौज की आई परख अब चित्त में दुचिताई कहाँ, मौज के होते हुए दुचिताई फिर आई कहाँ, मौज के होते हुए दुचिताई फिर आई कहाँ। करने वाला काम करता है हमारा नाम है, करने वाला काम करता है हमारा नाम है। करता धरता आप वो कुछ मुझसे बन आई कहाँ, करता धरता आप वो कुछ मुझसे बन आई कहाँ। अगमा पाई जगत है दो दिन के मेले का है ढंग, अगमा पाई जगत है दो दिन के मेले का है ढंग। बिछड़ेंगे सब एक दिन माँ बाप और भाई कहाँ, बिछड़ेंगे सब एक दिन माँ बाप और भाई कहाँ। और का है हाथ और तलवार करती काट है, और का है हाथ और तलवार करती काट है। काट हर तलवार कब अपनी कभी लाई कहाँ, काट हर तलवार कब अपनी कभी लाई कहाँ। मित्र से क्या नेह और क्या शत्रुओं से द्वेष हो, मित्र से क्या नेह और क्या शत्रुओं से द्वेष हो। मित्रता और शत्रुता इस पुरुष को भाई कहाँ, मित्रता और शत्रुता किस पुरुष को भाई कहाँ। सब ही उसके वह सबका सबको इससे काम है, सब ही उसके वो है सबका सबको उससे काम है। तूने निष्फल और मिथ्या ममता को
पाई कहाँ, तूने निष्फल और निंदा ममता को पाई कहाँ। राधा स्वामी संत सतगुरु ने हटाया फंद को, राधा स्वामी संत सतगुरु ने हटाया फंद को। सबका दाता आप वो है, दाई और माई कहाँ। सबका दाता आप वो है, दाई और माई कहाँ। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अविनाशी है किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, सतपुरुष अविनाशी है। चेतन घन अमल विमल निर्मल, चेतन घन अमल विमल निर्मल। सत सदन प्रेम सुख राशि है, सत सदन प्रेम सुख राशि है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं तू, सतपुरुष अविनाशी है। कोई अगुण कहे, कोई सगुण कहे, कोई निराकार साकार कहे। कोई अगुण कहे, कोई सगुण कहे, कोई निराकार साकार कहे। तू सब में है और कुछ भी नहीं, तू सब में है और कुछ भी नहीं। धुरपद धुरधाम निवासी है, धुरपद धुरधाम निवासी है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं तू, सतपुरुष अविनाशी है। नहीं मन ने पाई था कभी, नहीं बुद्धि में आई चतुराई। नहीं मन ने पाई था कभी, नहीं बुद्धि में आई चतुराई। चित चिंतन कैसे करे तेरा, चित चिंतन कैसे करे तेरा। तू द्वैत अद्वैत प्रकाशी है, तू द्वैत अद्वैत प्रकाशी है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं तू, सतपुरुष अविनाशी है। मन बना विहंगम नीलमत, मरकत बनकर कूदा अंदर। मन बना विहंगम नीलमत, मरकट बनकर कूदा अंदर। की चाल चला घट में, की चाल चला घट में। कह उठा तू अगम उदासी है, कह उठा तू अगम उदासी है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं तू, सतपुरुष अविनाशी है। तू सतपुरुष अविनाशी है। राधा स्वामी रूप में
प्रकट हुआ, राधा स्वामी रूप में प्रकट हुआ, दर्शन देकर कृतार्थ किया। राधा स्वामी रूप में प्रकट हुआ, दर्शन देकर कृतार्थ किया। निज शब्द से अपना भेद दिया, निज शब्द से अपना भेद दिया। घट अघट का नित्य प्रकाशी है, घट अघट का नित्य निवासी है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, किस मुख से तेरी महिमा गाऊं। तू सतपुरुष अविनाशी है, चेतन घन अमल विमल निर्मल, चेतन घन अमल विमल निर्मल। सत सदन प्रेम सुख राशि है, सत सदन प्रेम सुख राशि है। राधा स्वामी। भजो मन राम गोविंद हरि, भजो भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत के कारण, संतत संपत के कारण, जासों चूक परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु न लागत, जप तप साधन कछु न लागत। खर्चन को नहीं डमरी, खर्चन को नहीं डमरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर राम जामुख कामुख धूर परी, कामुख धूर परी। भजो भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। के चलने का ढंग करे, वहाँ के चलने का ढंग करे। मतना बैठा फिरे दमार, वहाँ के चलने का ढंग करे, वहाँ के चलने का ढंग करे। आया था भक्ति करने को, आया था भक्ति करने को। जोर माल लगा धरने को, जोर माल लगा धरने को। भूल गया पिछले डरने को, तो पैरे गजब की मारे। जम मारेंगे कोई शंकर, वहाँ के चलने का ढंग करे।
मत ना बहका फिरे गमार, वहाँ के चलने का ढंग कर। किसको कहता मेरा मेरा, बता जगत में कौन है तेरा। किसको कहता मेरा मेरा, बता जगत में कौन है तेरा। एक दिन वो जंगल में डेरा करे नगर से बाहर, चले दो लकड़ी पर टंकर, वहाँ के चलने का ढंग करे। मत ना बहका फिरे गमार, वहाँ के चलने का ढंग कर। जिसको भाई पुत्र बतावे, अपने हाथ से चिता चुनावे। जिसको भाई पुत्र बतावे, अपने हाथ से चिता चुनावे। मोह त्याग कर आग लगावे, लेंगे कफन उतारी। कोई फूंक दे वहाँ नहीं करे, वहाँ के चलने का ढंग करे। मत न बहका फिरे गमार, वहाँ के चलने का ढंग करे। सकल कल्पना सज दे मन का, सकल कल्पना सज दे मन का। रोग व्याधि कटे तेरे तन का, रोग व्याधि कटे तेरे तन का। ज्ञान मता जाने हर जन का, जिनके तत्व विचार। माया में भ्रम मत संकर, माया में भ्रम मत संकर। वहाँ के चलने का ढंग कर। मत ना बहका फिरे गमार, वहाँ के चलने का ढंग कर। राधा स्वामी दासम। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांच की झांकर, यह संसार कांच की बागर। एक दिन बर जाना है, एक दिन बर जाना है। यह नाम नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े घर जाना है, बूंद पड़े घर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना। श्रीमान सेक्रेटरी साहब मानवता मंदिर साहब की बनाई हुई है, जिसको मास्टर साहब सूर्य नारायण जी भट्ट कह रहे हैं। ज्ञान दाता खोल दीजिए ज्ञान के भंडार को, ज्ञान दाता खोल दीजिए ज्ञान के भंडार को। एक रस जीवन बने पहचान कर संसार को। ज्ञान दाता खोल दीजिए ज्ञान के भंडार को। भव के सागर में गोते खा रहे हैं जीव सब,
भव के सागर में गोते खा रहे हम जीव सब, आसरा देकर दया का ले चलो भव पार को, आसरा देकर दया का ले चलो भव पार को। ज्ञान दाता खोल दीजिए ज्ञान के भंडार को। क्या है माया काल क्या है भेद से अनजान है, क्या है माया काल क्या है भेद से अनजान है। आपके वचनों के द्वारा जाने मन व्यवहार को, आपके वचनों के द्वारा जाने मन व्यवहार को। ज्ञान दाता खोल दीजिए ज्ञान के भंडार को। सच्चा मार्ग कौन सा है नेटता आवागमन, सच्चा मार्ग कौन सा है मेटता आवागमन। कौन से मार्ग से चले बतलावे सारा सार को, कौन से मार्ग से चले बतलावे सारा सार को। ज्ञान के भंडार को, ज्ञान दाता खोल दीजिए ज्ञान के भंडार को। राधा स्वामी सतगुरु जी शांति का अवदान दो, राधा स्वामी सतगुरु जी शांति का अवदान दो। चल के आए जीव जो है आज के दरबार को। नमो सतगुरं सच्चिदानंद रूपं, नमो अद्भुतं अद्वितं रूपं। नहीं कोई सभी रूप तेरे, तू सभी पर और भूत तेरे। धरा संत अवतार जग कुछ पाया, दुखी जी को अपनी महाराज मानसा मंदिर अक्टूबर 1977।
खेत में निकला गुरु से भेद करे शरीर को ये कहते थे ये भेद मुझको मिला पता नहीं मैंने रस्सी खाई है या मैंने अच्छा किया दाता ज्ञान ने कौन दिया था मैंने मालूम नहीं तो कैसे किया है अगर इतना मैं संसार से निकल दिलाता हूँ तो मैंने अपना नाम अपनी अपनी दौलत पंच या मदद ये ख्याल से कोई काम नहीं किया ये हो सकता है जो मैंने जो कुछ किया है सुन रहा अगली बाणी जो बढ़ाया हो जो प्रीत हो या सातों संतों के जो प्रीत हो मुझे जो भोग मिला मैं अपने कहीं भोग बस आज 35-36 साल से कहता हुआ चला रहा बड़ा भोग जो मुझको मिला वो सिर्फ ये था कि जिससे मुझको ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता लोगों के अंतर मेरा रूप परिचित होता अमेरिका में इंडिया में और कारण से रूप उनकी बताता है बढ़ते समय मिल जाता है जागरूक में लड़कों को कैसे हल करा देता है तो अनेक प्रकार की बातें सुनता हूँ जबकि ये मुझे भोग मिला नहीं होता तो मुझे ये यकीन होता है कि इंसान के मन के अंतर आत्मा के अंतर ये इंसान का अपना आत्मा है इसके अंदर जो मन है इसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने संकल्प के ख्याल से अपने विश्वास से अपनी श्रद्धा से बहुत कुछ इस दुनिया में हासिल कर सकता है जितनी रुद्धियाँ जितनी सिद्धियाँ जितनी शक्ति ये सब क्या है ये सारी की सारी इस मन का खेल। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस मन के चक्कर में रहूं खुद भी शक्ति आ जाए दूसरों से आवाज जानने लग जाऊं सबको क्या होता है इसका पता लग जाए तो मैं अपने घर से नहीं जा सकता ये चक्कर से मेरा बराबर बना रहेगा क्योंकि जैसी आशा होगी वैसे मेरी भाषा होगी जिस आस को लेकर जिस ख्याल को लेकर जिस विचार को लेकर मैं इस संसार से जाऊंगा उसी विचार के मुताबिक मेरी दूसरी दुनिया बनेगी जिस तरह तुम जागरूक में जो संस्कार लेके जाते हो या ये जो सपने में तुमको तुम्हारे सामने आते हैं तो मेरा अपने घर का पता क्या होगा घर है ये भी समझिए ये प्रकाश आजकल हिंदुओं ने इसको चार ब्रह्म और सबल ब्रह्म कहता है संतों ने इसको काल और ज्वाल का नाम रख दिया कहीं बाढ़ अपने अपनी बानिया है। अब मैं कोशिश करता रहता हूँ अपने आप को मुझे जिस्मानी बीमारी दिमागी कमजोरी मुझको गिराती है मैंने कम किया था अपना अंग किया था मुझे कुछ पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या अंजाम होगा ये मेरे वक्त में नहीं मालूम होता कोशिश करता रहता आप ये वादा की आपका आसान आपकी बदौलत मुझको अपनी काफी का हमें मिला जिंदगी दाता ने काम दिया था
अगर आप लोग न आते तो मैं अपने शरीर को कैसे साफ कर सकता? आप लोगों का एहसान है। आप आए हो, आपको क्या कहें? भारतवर्ष में नायक के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर इंसानी नजर मुख्तलिफ मजहबों, मुख्तलिफ पंथों, मुख्तलिफ धर्मों, मुख्तलिफ आधारों में बदले। लेकिन मैंने कैसे अपना अंदर क्या जाऊंगा कि ये कहता है कि मालिक अगर कोई है, इसका कोई जरूर दुनिया में है तो वो या प्रकाश है या शब्द है, क्योंकि प्रकाश से ही सारी रचना होती है। इसमें सूरज है, प्रकाश जब होगा किसी सूर्य से होगा, किसी ताकत से होगा। इस दुनिया का प्रकाश जो है, इस दुनिया की जो उत्पत्ति है, आगे जितनी संतोष के जमीन के निजाता जानवर तो जितना भी इनकी वीडियो का बनाने वाला ये सूरज है, वो हमारा सूरज हमको नहीं है। हमारे मन को बनाने वाला हमारा सूरज स्वयं सूरज, हमारी आत्मा को बनाने वाला हमारा सूरज, इसको सब लोग कहते हैं। तो अगर कोई शख्स इस नायक को मिलना चाहता है तो ये प्रकाश स्वरूप का, जगत स्वरूप का, जैसे इसके भी सौ आधार है, जिसको अनामी धन उनके ने कहा है। यहाँ तक कि मेरी विषय भी तक सोची प्रकाश और जगत में तो रह सकता हूँ, वो भी जब से ये पीड़ित बीमारी आई है गिरावट आती है। लेकिन ये जो अनामी धन है, इसका अनुभव है, उसका सार नहीं मिलता। अभी तक इसमें दायनी हिसाब नहीं मिलता। अगर इनकी सूचना को बाद मिले या न मिले, इसका मुझे पता नहीं। तो आप लोग आ जाते उस दानी को गौर से सुनो, तो कहते हैं सत्संग में जाकर भोग लो। मैंने जिंदगी में किया क्या? 30-35 साल से काम करते हैं, दुनिया के भेदी को मैंने दिया, राज को बताया, अकेले की बताई, अकेले की बतलाई, और मैंने किया क्या? ये तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं अकेले को बेटा देता हूँ, मैं बच्चा देता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, वो मुझे कुछ पता है। ये क्या है मेरी समझ में नहीं आया। इसमें सोचा नहीं कि मैं शुद्ध भावना जरूर देता हूँ, क्योंकि ख्याल में ताकत है। हो सकता है मेरी शुद्ध भावना दूसरे पर आगे करती हो, इसको मैं इनकार नहीं करता, मगर गाली जगह नहीं करती। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरी शुद्ध भावना ही काम करती है। कई ऐसे आदमी मेरे पास आए जिनके लिए मैंने शुद्ध भावना ली थी, मगर उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। क्योंकि मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ भावना काम करती है, कहीं करोड़ों ने मुझको इसलिए भी वो फिर सोच आया है। तो कुछ भावना बड़ा असर करती है, जहाँ इंसान रेजिस्टेंट होता है, जिसको किसी चीज की जबरदस्त जिज्ञासा होती है। हमने जिज्ञासा बहुत होती है, लेकिन हमारी जिज्ञासाएं बदलती रहती। आज हमारे दिल में ये क्या है, 4 दिन के बाद वो क्या हमारी बदल जाएगी, हम कुछ और क्या करने लग जाएंगे, फिर वो क्या बदल जाएगी, फिर कुछ और क्या करने लग जाएंगे। ऐसा होता है ये नहीं होता। कभी हम चाहते हैं ये करेंगे, दूसरे दिन अपने ख्याल को बदल देते हैं, क्योंकि हम ख्याल बदलते रहते हैं, इसलिए क्या पूरी नहीं होती। ये मेरा अंदर इसलिए मैंने अपने आप को मैंने अज्ञान से गलती खाई है, या मैंने सच्चाई जानती बहुत आज्ञान में काम दिया था, ऐसा था मेरी उम्र गुजर गई, कोई शरीर में हुआ था,
आपने काम किया, मैंने कर दिया। मैंने अज्ञान में आके अहंकार समझ रहे हो, मगर जान के मैंने अहंकार नहीं किया। फिर जीवों की तवज्जो को अपनी तरफ खेलने के लिए मैंने अपने आप को संकर वक्त कहा दुनिया। साथ ही ये भी कहा सदगुरु के मैंने सत्य ज्ञान के हैं, सच्चा ज्ञान में दानी आपको आज दे रही है, तो आपको नहीं दे रही, मुझे दे रही है। तो कहते हैं सत्संग में जाकर राज भोजन एक क्या करें आगे करें। जब तक इंसान में जीवता नहीं है तब तक उसे कुछ नहीं मिलता। जीव होना बहुत जरूरी है। कोई आगे ये दुनिया में है, हमने जो कर्म किए हुए हैं उनका फल हमको मिलता है। अच्छे से मुझे स्वास्थ्य ज्ञान की शिकायत है। अब मैं किसी को क्या उदाहरण दूं, ये स्वास्थ्य ज्ञान की शिकायत क्यों होती है? जिस शख्स ने कुएं के मरने के कमजोर हो जाने से ग्रहण कर जाते, तो कुएं से मरनी कभी कमजोर होती है तो जिसने उसे ज्यादा कराया हुआ हो। छोटी उम्र की शादी हुई, 16 वर्ष की शादी हुई, 15 साल की उम्र में घर में फंसा, वो फंस गया ना बहुत सारा, मगर वो जो बचपन का ज्यादा मेरा विचार भोगना था अपने घर नेपाल में, मैंने तो नहीं खाई, उसका असर है वो इस बुढ़ापे में मुझको ये स्वास्थ्य ज्ञान की शिकायत। इसलिए मैं दुनियादारों के चूंकि मैंने सब ध्यान देना है नौजवान बच्चों को, बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का जीवन कम करे। उम्र से पहले मेजोरिटी से पहले ये नौजवान या अपने श्रम कर्म को खो देते हैं, उनके सेवक कोई न कोई तकलीफ जरूर होती रहती है। मैं तो बच गया, फिर भी 12 साल बकरे गुजरात में रहा, वहाँ आयुष से अलादा था। फिर 26-27 साल पिछली उम्र में मैं आयुष से अलादा रहा। उस कमी को मैंने पूरा किया, मगर वो जो असल था वो अब तक मुक्त है। तो जो कर्म जो कहते भोगों में मत करे, ये तो जो हमने किए हुए हैं उनमें फंसते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। मैंने तालीम को बदला है। दाता ने कहा था कि सेवा करने से पहले अपनी तालीम को बदल जाना। तो मैंने तालीम को बदला है अपने जाति तजर्बे की बना पर। वो लोग देखो ना, मैंने आप किसी बात कही कि छोटी उम्र के शादी की वजह से, क्योंकि मैं गृहस्थ में लंपट हो गया था 15 साल की उम्र की, उसका आवाजना कट गया हमारे की, फिर भी उसका असर ये है कि इस बुढ़ापे में आकर के मुझे स्वास्थ्य ज्ञान की शिकायत करती। शिकायत की बीमारियां जितनी इंसानों को होती हैं, और कोई भी हो, संत हो, परम संत हो, सबका मेन कारण ये होता है कि उनका मानसिक या शरीर स्वयं जिंदगी में कायम नहीं रहता। ये असूल है। तो दुनिया में रहते हुए ये समझ के इसमें फंसो नहीं, फंसो नहीं। जो होना है वो तो होते रहना, जो किए हुए हैं उनको तो भोगना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि करो आगे।
काबू कैसे रहो होशियार इंद्रियों से। अब दुनिया में आपसे ये दस्तूर है कि तुम मन को काबू मत करो, विषय कमाते रहो, शराब पीते रहो, मांस खाते रहो, रंगीबाजी करते रहो, नाम एवं निरंकारियों से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये ऐसा इस गुरु मत में मैं सदियों के गर्भ दिल से ऐसी आवाज क्या कहेंगे, दुनिया उसके भूल गए समझती है। मैं क्यों कहता हूँ, ये धोखा है दुनिया को। हम गुरुओं ने इस संसार को अपने मान, अपनी इज्जत, अपनी दौलत और अपने बड़प्पन के लिए, अपनी गलियों के लिए हम लोगों को बहुत तालीम देकर अपने पीछे लगाकर अपनी जायदादें बनाई। ये है मेरे दर्द दिल की आवाज। मालूम नहीं मैं ऐसी आवाज देकर अपने आप को पापी बना रहा हूँ या गुनाहगार बना रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है। मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताए। तो जब तक कोई आदमी अपने मन के विषय बताए तो काबू नहीं करेगा, वो लाख कोशिश करे कि उसको शांति मिले या सचखच किया जाए, उसको बात को भी नहीं मिल सकती। ये है गुरु, इसे क्या कहते हैं, फरोज करी एक काम का नहीं है, जुबान के चिखारे का भी भोग है। तुम जुबान के स्वाद के अंदर ऊट पटांग खाते रहते हो, आस्ते 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 एक दिन बीमारी आ जाएगी। इस वास्ते समय से चलने से यथा योग व्यवहार मेरा ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी शादियां न कराए या ये बात नहीं है। भोग एक और चीज है, ड्यूटी एक और चीज है। हम लोग क्या कमाते, कमाने के लिए कमाते हैं, रोटी कमाने के लिए। इतना आयारी तो ठीक है, मगर अगर हम रियाज को पूरा करने के लिए होरा फोन करके दूसरों में दसों का काटते हैं, वो दोनों रुपया कमाना, मेहनत करनी तो कोई फायदे को, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। मगर अगर हम उस रुपया को इकट्ठा करने के लिए हेरा फेरी करके 4 के 20 करते हैं, 3 का पाकर काटते हैं, धोखा दे, ये जुर्म है। काम जिंदगी का जुर्म है। संतान को पैदा करने के लिए स्वाभाविक एक कुदरत ने चीज बनाई है। अगर तो संतान पैदा करने तक ही इसका तल्लक है, फिर तो सुखदाई है। और जब हम अपने स्वाद के लिए भोग करते हैं, फिर हमारे लिए सुखदाई हो जाता है। ये है सारा भेद जो मैंने समझा। कहा हंकार को तो ना आज में किसी ने मारा और ना भी मार सकता। कैसे मारियों को मार सकता? जब तक शरीर है, इन चीजों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। फिर इनको इसमें फंसना नहीं। जो वाजबी ड्यूटी है हमारी, वो करो, फंसना नहीं। रुपया कमाओ, क्या कमाओ, मगर नाजायज तरीके से कमाने की कोशिश न करो। औरत है, वो फिर संतान के ख्याल के आग के पास जाओ। खाते हो, गुलाम तो शराब के लिए मत खाओ, जीने के लिए खाओ। कई आदमी जीते हैं खाने के लिए, मैं कहता हूँ खाओ जीने के लिए। ये है जो बात मैंने समझा। आगे मैं कोई जगह सोचा करता था कि शब्द का अभ्यास क्यों जरूरी है। ये सवाल है मेरे दिल में, शब्द का अभ्यास क्यों जरूरी है। इसलिए कि जो प्रकाश के भी साधन करते रहते हैं, कई ऐसे फिरके भी हैं जो सिर्फ प्रकाश का साधन करते हैं, जगत की तरफ नहीं जाते। प्रकाश का काम फैलना है। तुम बत्ती जलाओ, उसकी रोशनी जरूर जाएगी बाहर,
जो संग प्रकाश में रहता है, ये हो सकता है कि वो फिर उस प्रकाश की जो काम फैलना है वो दोबारा फिर संसार में आ जाए। इसलिए ये संतों की थ्योरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये थ्योरी बिल्कुल ही कहता, मुझे तो उतना ज्ञान है जितना मैं समझता हूँ। ये तो मेरा इंजाम जिंदगी बताएगा। मेरी ये जबरदस्त ख्वाहिश है कि जब मेरा शरीर छूटे, मैं अगर शरीर से बाहर निकल जाऊं तो मुझको कुदरत ये मौका दे, मैं बता सकूं दुनिया को कि मेरा क्या अंजाम हुआ। ये मेरी ख्वाहिश। लेकिन कोई जगह सोचता हूँ क्या अंजाम होना, क्या अंजाम क्या होना। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, मन में चला गया, ज्योति ज्योति में समा गई, बाकी क्या है। मेरी समझ में ये आया है, जो किसी भी संत ने नहीं कहा, जो उनकी वाणियों सुने। मैं कौन हूँ? मैं एक तल का दिल गया हूँ, जो कम्बिनेशन, ये कुदरत के कम्बिनेशन के प्रकृतियों के लोग से एक शरीर बन गया है। उस शरीर के बनने से उसमें एक स्वतंत्रता आ गई। जितना कुएं और गोबर को दही को मिला दो तो उसमें कुएं पैदा हो जाते हैं, नहीं हो जाते। इसी तरह से प्रकृति के मेल से मुझे जहाँ ये बाजी झील बन जाता है, ऊपर के देशों में यूरी झील बन जाते हैं, ऊपर के देशों में कहीं गंधर्व बन जाते हैं, कहीं देवता बन जाते हैं। तो मेरी समझ में तो ये आया है अपनी सेवा बन, क्योंकि मैंने प्रण किया था अपने अनुभव का, शायद मेरा अनुभव है तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी क्या है। जब खुले और बंद हुए, केंद्र बना, जब कुछ भगवान की इच्छा है वो केंद्र खेलता, जब उसकी मर्जी होती है केंद्र टूट जाता है। पहले भी कुछ नहीं था। मेरी जिंदगी जो थी ना, जो चतन अवस्था थी मेरी, ये पहले भी नहीं थी और फिर भी नहीं रहेगी। दुनिया जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है। तो मुझे तो शांति यहाँ मिली है कि सुंदर है, उसमें दूसरे रूप से रहती, उसी में समाते रहती। कोई लोग की पोखरी साथ मिल है, तो मुझे तो शांति यहाँ मिली। और इसका सबूत मेरे पास क्या है कि मेरा अनुभव ठीक है। कोई स्वामी जी की कहानी, वो गर्जों से गुजारते हुए आगे कहाँ जाते हैं? अनामी धाम में। दवा का दम के आगे शंकर घंटा क्यों बजता है, ओम क्यों बजता है, रारू सारू क्यों बजता है, मुरली क्यों बज, इस सब की व्याख्या मैंने अपने अनुभव के आधार पर 1 अक्टूबर 1962 के 20 बड़े में लिखी हुई है। एक और किताब में की हुई है, एक 5 नाम और 5 स्थान एक किताब में की हुई है, उसमें मैंने की हुई है। ये भी समझ में ये आया है कि ये प्रकृति का खेल है। आखिरी हमारी खेल अनामी है। अनामी में क्या होता है? जहाँ न रूप है, न गंध है, न जीव है, न तेजा है, न शब्द है, न प्रकाश, यही है ना अनामी काम। और तो कुछ नहीं, जो कुछ नहीं लिखा। तो फिर सारे भी जो मेरी हस्ती महसूस करती अपने अंतर में, सारी भी वही अनाम थी और फिर भी अनाम हो जाएगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अनामी धाम से आया हूँ। तो मैं ही नहीं अनामी धाम से आया, तुम सभी अनामी धाम से आए हुए हो। मैं ही अकेला अनामी धाम से नहीं आया हुआ। कहानी ऐसी है कि ये पूरे मजमून को जान नहीं कर सकती। लड़कों का भाग कुछ और होता है, पानी का जाल में फंस जाता है। जब मैं कहता हूँ मैं अनामी धाम से आया हूँ, तो इसके लिए ये नहीं है कि तुम अनामी धाम से नहीं आए, तुम भी उसी हस्ती में प्रगति हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान नहीं मिला, मन फैलता नहीं, चंचल है,
इस बात का अनुभव नहीं होता तो तुम अनानी ढंग से आए हो। तो जब तुम अभ्यास करते हुए मन के कपड़ों से निकलते हुए विभूति संग महाशयों से गुजरते हुए प्रकाश और शब्द में जाएंगे, जब शब्द में जाते हुए उस चीज की तलाश करोगे कि जो शब्द में रहती है शब्द को सुनती है, बस खत्म। वो अनामी का मैं ऐसा समझता हूँ। यह है अनुभव ज्ञान। इस ज्ञान के आने के बाद, इस अनुभव के आने के बाद ज्ञान के जितने स्वयं हैं, जितने श्रम हैं, जितने गुणनाथ हैं, जितनी शंकाएं हैं, जितने सवाल और जवाब हैं, सब खत्म हो जाए। कभी मैं सोचता हूँ अब अच्छा खत्म हो गया, मैं कहता हूँ खत्म हो जाते हैं अश्लीलताओं से, प्रदेश की तौर से, अनुभव के तौर से। मेरा शरीर है, मैं आप महसूस करता हूँ जब तकलीफ होती है शरीर को विकास लगता है, तो मेरा ज्ञान जितना है ना कि मैं जतन का बोध रहा हूँ हो जाता है। वो ज्ञान मेरी मदद नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी सोच को किसी को भूल कर को न ले जाऊं। जो मेरे भाई को मैंने क्या कहा, मैंने भ्रम किया था, मैं अपने अनुभव, इसलिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसलिए ये कराया कि जब तक इंसान का शरीर है, एक तो उस ज्ञान को हासिल करके साधन करे, दूसरे जब तक तुम जिस्म में हो तुम्हारी क्या ड्यूटी है, एक दूसरे के काम है, मदद करो मदद लो। देखो ना तुम्हारा डॉक्टर के पास जाता है, अब वो डॉक्टर जो है मेरी तकलीफ को अगर दवाई दे मेरे कर्म में हो तो मुझको उससे ऋणी हो सकता है, क्योंकि वो जो नाम में जपता हूँ उससे मेरी ये दर्द दूर नहीं होती। क्या काम है, जो नाम में जपता हूँ अगर तो खुद के दिमाग में चली जाए फिर तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। और हिंदू को जैसे प्रोग्राम टीका लगा देते हैं, किसी को काट देते हैं, नहीं पता लगता उसको बात करें। मगर जब तक मैं जिस्म में हूँ, इस जिस्म को सुख देने के लिए दवाइयों की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, दूसरे की मदद। इसलिए मैंने इंसान घरों की आवाज उठाई है। इंसान एक दूसरे की मदद कर, किसी को सुख में, भूखे को रोटी दे, प्यासे को पानी दे, बीमार को दवाई दे, ताकि तुम्हारा ये जो जीवन है शरीर का, इसलिए एक दूसरे की मदद से तुमको कुछ न कुछ दुख और शांति मिले। क्योंकि दादा ने कहा था तालीम बदल जाना, अब मैं क्या बदलूं मेरी समझ में नहीं है। इसलिए मैंने इस तरीके की बना पर मैंने इंसान को नहीं किया जा सकता और ये मान का मंदिर की खोल देती है। मैं चाहता हूँ तुम लोगों में से जो शख्स मेरे ख्यालात के साथ शामिल हैं वो मान का मंदिर की जहाँ तक हो सके मेरी जिंदगी जो मेरे मरने के साथ मदद करते हैं, ताकि ये जो ख्यालात में फैलाए गए ये फैलते रहे। फिर मैं जब ये खोल के कहते ठीक है सुनेंगे, कोई दावा है तो जो ख्यालात तुम बता करे यही ठीक है, कोई दावा मेरा जिंदगी का अनुभव है, तजुर्बा है। तो तुम लोग आ गए, मैं बोल नहीं सकता था, इतवार था, आप आ गए, आपका इसी भोगों से अपने आप को कम करो। सारी बात मानसिक से एकदम चल रखने की कोशिश करो। अपनी कमाई जहाँ तक हो सके किसी को खबरों से किसी को